मेवात जिले के सुडाका गांव में बंदरों का आतंक निरंतर बढ़ने से लोग परेशान हैं। संबंधित विभाग से बार बार लोग बंदरों से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। बता दें कि निरंतर गांव में बढ़ रहे बंदरों की संख्या के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बंदरों से बचने के लिए लोग तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बंदर हर रोज गांव में बच्चों, बुजुर्गों, राहगीरों और महिलाओं को काट रहे हैं। लोगों ने बताया कि बंदरों की बढ़ रही संख्या के चलते गलियों में लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बंदरों का आतंक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल में हर रोज 3 से 4 केस टीके लगवाने पहुंचते हैं, जिन्हें बंदरों ने काटा हुआ होता है। काफी बार तो अस्पतालों में रेबीज का टीका ही नहीं मिलता, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बंदरों का आतंक इतना है कि गली से राहगीर अकेले नहीं जा सकता। कई बार प्रशासन से बंदरों से छुटकारा दिलाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले। वहीं ग्राम पंचायत भी बंदरों को पकड़ने में कोई रुचि नहीं ले रही है। खास बात यह है कि पहले शहरों में ही बंदर दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब गांव में भी बंदरों के झुंड ने लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। गांव सोडाका है, तहसील नूह, जिला गुड़गांव, मेवात, हरियाणा। बात यह है, गांव के अंदर बंदरों ने बहुत धोमस कर रखो भाई। प्रशासन से और गांव के मौजूदा लोगों से, सरपंच खास तौर से ध्यान ना दे बिल्कुल भी। और भाई सरपंच हमारे खाते में पैसा में ना है। सरकार जो भी गांव की तरक्की के लिए पैसा देवे भाई, तार खाते में देवे। इन बंदरन को भी नंबर ले लो। 10 साल होगी, कई बार कही सरपंच से भी, लेकिन कोई सुनाई ना करे। तो हम सरपंच से आगे बढ़ के प्रशासन से और हमारा भाई MLA है चौधरी आफ्ताब, वहां तक भी ये वीडियो पहुंच जा। वहां से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इन बंदरन ने पकड़वा दो। गांव में, सोडा का गांव में तहल का मचा रखो भाई, बिल्कुल आतंक। कम से कम अब तक 50 आदमी घायल कर दिए भाई। कई बच्चे हॉस्पिटल में घायल हैं उपचार के लिए। और भाई ज्यादा ही धोमस मचा रखो बंदरन ने। कम से कम 50 बंदरन की टीम है। घरन से खाने पीने की चीजन ने ले जाओ और झपट्टा मार जाओ बालकन पे। कई मेहरबानी घायल कर दी भाई। बूढ़े बड़े जिनके बस की चलने वाले ना कुछ कमजोर हैं, घायल करके जब ही भाग जाओ। तो भाई प्रशासन से खास तौर से और हमारे गांव के सरपंच से और जो मौजूदा और आदमी है भाई, आगे जाके देख हमारी तो प्रशासन भी ना मान से भाई, सरपंच की मान है। सरपंच के खाते में ही भाई फंड वगैरह आवे गांव की कोई भी अच्छे काम के लिए। और भाई चौधरी आफ्ताब MLA यहाँ को विधायक है भाई, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एरिया में भाई कोई गलत काम तो ना हो रहा, पब्लिक परेशान तो ना कई वजह से। और खास तौर से प्रशासन से भाई रिक्वेस्ट है, फंड दे गांव लो बंदरन पकड़वा। अब हम भी पकड़ लें बंदरन भाई, लेकिन भाई बंदरन वाली टीम पैसे ले 15-20 हजार भाई। हिंद तो बेरोजगार आदमी है, इत एक तगड़ा धंधा ना लग रहा। तो भाई प्रशासन से यो रिक्वेस्ट है कि भाई बंदरन यहाँ से पकड़ के नहीं और कहीं दूर करो जा। हमारे गांव में अब हम इन मारे तो ये भी जानवर है, अच्छी बात ना भाई। अगर हम बंदरन मारे लाठीन से या इन मारने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी तरीका से, तो ये अच्छी बात ना। ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसलिए इनको पकड़ा जाए। और दूसरे एरिया में आपको भी पता, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह हैं जहां बंदरों की चाहत है भाई, हीन कोई चाहत ना। ये बहुत नुकसान कर रहे हैं हमारे बालक भी कर दिए इनने घायल, बुरी तरह घायल कर दिए। सच्चाई यू है, इनने आतंक और तहल का और इनने मतलब वो कर रखो गांव में न बहुत बुरा हाल कर रखो। पूरे गांव की बात है यो, एक आध 2-4 घरन की ना भाई, पूरा गांव परेशान है। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी प्रशासन से और गांव के मौजूदा सरपंच से और भाई विधायक से। भाई जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा नेतृत्व करते हैं, उनसे ही कहेंगे हम। बताओ कैसे कहें। और आप लोग कहोगे यार छोटी बातों को ये विधायकों तक पहुंचा रहे भाई, कहाँ तक पहुंचा। तो प्लीज
ये रिक्वेस्ट है भाई, हमारे गांव से बंदरों को पकड़ के नहीं बाहर कहीं करा जाए। बहुत बड़ो इन्होंने मतलब गांव में, आप बस पूछो ही मत जी, मैं क्या क्या बताऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम जी। देखो जी, बात यह है जी, हम इन बंदरों ने इतने परेशान कर रखे हैं जी, हमारे बच्चे इनको भी खा जाते हैं, हमारी कई बार जनानियों को भी खा गए हैं, हमारी सब्जी रोटी किसी को नहीं छोड़ते, इतने परेशान कर रखे हैं जी इनको। हमारे कम से कम 50 बंदर इस गांव के अंदर हमारे कोहराम मचा रखा है इन्होंने। हम बहुत परेशान हैं जी, सरकार से गुजारिश कई दफ़ा कर चुके हैं, इनकी कोई सुनाई नहीं करता है। और कई चैनल वाले भी आ चुके हैं इधर, उनसे भी कई दफ़ा कह ली है, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता जिन बंदरों के बारे में। इनका समाधान करा जी, सरकार से हाथ जोड़ के विनती और गुजारिश करते हैं, इन बंदरों को फटाफट समाधान किया जाए जी। इन्हें कोहरा मचा रखा है इन बंदरों ने, तहलका मचा रखा है जी। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारी औरतें परेशान हैं, हमारे ढोर बछड़ू सब परेशान कर रखे हैं जी इन्होंने। और इन्हें ज़्यादा नहीं जी, रिक्वेस्ट करके कह रहे सरकार से इन बंदरों का जी जल्दी जल्दी समाधान किया जाए, ताकि हमारे गाँव से इनसे छुटकारा मिल सके जी। भाई सोडा का गांव में जो बंदर परेशान कर रहे हैं ना, यहाँ पे किसी के बच्चों को फाड़ देते हैं बच्चे, किसी की औरत को फाड़ देते हैं। कितनी बैरबानी भी इतनी परेशान है इस गांव में, बंदरों ने बहुत तगड़ा आतंक उठा रखा है। भाई हमारे गांव के जो मेन ठोंडा हैं वो भी आवाज़ नहीं उठाते, और सरपंच है वो भी आवाज़ नहीं उठाते। या इसमें गरीब इंसान हैं, गरीब इंसान जो परेशान हो रहे हैं बेचारे, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर आफत आ रही है। उनको ना सरपंच सोचते हैं भाई हमारे गांव में परेशानी क्या है, ना ठोंडाओं को पता है कि भाई इसमें क्या परेशानी आ रही है। यानी पूरे गांव में इतने बंदर हैं कि भाई साहब 2 साल से परेशान हैं। कहीं बच्चों को फाड़ देते हैं, कहीं औरतों को फाड़ देते हैं। तो भाई कोई गौर नहीं कर रहे इस गाँव में। सूडा का गाँव का ये बंदरों का जो समस्या है ना भाई, इसको अगर लोगों से बोला जाए तो कोई आवाज़ नहीं उठाते इसके बारे में। सलाम वालेकुम भाई, इस गांव के हमने सरपंचों से भी बात की और ठोंडाओं से भी, गांव के जिम्मेदारों से भी बात की है इन बंदरों की समस्याओं के लिए, लेकिन कोई भी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इस गांव का जो गांव में बंदर है ना, इन्होंने आतंक उठा रखा है। कभी किसी बच्चे को मार देते हैं, किसी के औरत पर हमला कर देते हैं। ये बहुत खूंखार बंदर है। इनके लिए भाई हम आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए कि भाई ताकि ये बंदरों को पकड़ कर ले जाया जाए यहाँ से। तो भाई यही है हमारी तो आपसे और प्रशासन से कि जल्द इन बंदरों को पकड़ा जाए। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दान हुसैन की रिपोर्ट।